W3 स्कूल की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यानी कॉमन। तो अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं पहले वो देख लेते हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया है सी इंट्रो, सी का सिंटैक्स, सी में आउटपुट, सी के कमेंट्स, सी के वेरिएबल्स, सी में डेटा टाइप्स, सी के कॉन्स्टेंट्स एंड सी के ऑपरेटर्स। अब हम देख रहे हैं सी में इफ़ एल्स दो स्टेटमेंट होती हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है हम वो यहाँ पर सीखेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। द इफ़ स्टेटमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ सी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज ट्रू। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोग्राम में, हमारे सी के प्रोग्राम में कोई भी ब्लॉक है, अगर वहाँ पर मैं कोई कंडीशन देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं दो कंडीशन देता हूँ, वहाँ पर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब इफ़ स्टेटमेंट हमारा वहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करता है। और अगर हमारी कंडीशन वहाँ पर रॉन्ग हो जाती है तो वहाँ पर फिर इफ़ स्टेटमेंट हमारे उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब कैसे होगा वो भी हम आगे एग्जांपल में देख लेंगे, लेकिन हमारा मेन है कि अगर मान लीजिए कि हमने एक कंडीशन ले ली, ए मान लीजिए ए हमने ले लिया 2 और बी भी हमने मान लीजिए ले लिया यहाँ पर 3 ले लिया बी। अब अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर एक मैं कंडीशन क्या पे रन करूँ, अगर मैं ए का हमारा हमने क्या दे दिया वैल्यू, यहाँ पे ए = 2 और बी का हमने बड़ा कर दिया, बी 3 कर दिया, ठीक है। तो अगर मान यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूँ कि ए इज़ लेस देन बी, हमारा ए जो है वो बी से छोटा है, या कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अभी हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखी हुई है और बी की 3। तो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब हमारा यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा क्योंकि ए हमारा छोटा है बी से। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली कंडीशन दे दूँ, नीचे वाली कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब हमारा इफ़ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। हमें इफ़ स्टेटमेंट, अगर हम कंडीशन अगर ट्रू होती है तब हमारा इफ़ स्टेटमेंट काम करता है। अब ये प्रोग्राम में इसका सिंटेक्स देखिए इफ़ स्टेटमेंट का। तो सिंटेक्स में देखिए इफ़ हमने यहाँ पर दिया, कंडीशन वही हमने जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया, ए की वैल्यू 2 अगर मैं रख देता हूँ, बी की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो अगर कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू होती है तब हमारा जा करके इफ स्टेटमेंट काम करता है। कंडीशन कैसे ट्रू होगी, अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू हमने 2 रखी, बी की 3 रखी, तो ट्रू करने के लिए ए को हमें छोटा करना होगा, ए इज लेस देन बी करना होगा। अगर मैं ये कंडीशन रखता हूँ ए इज लेस देन बी और इसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना प्रिंटफ फंक्शन लगाएं और फिर जो चीज़ यहाँ पे हमें कोड लिखना है और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेस हमारा क्लोज होता है। तो इस तरह से हमारा ये सिंटेक्स होता है। पहले हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद जो कंडीशन होगी हम वहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर अपना हम कोड लिखेंगे, जो भी हमें कोड रन कराना होगा ये वाली बीच वाली लाइन में, और इसके बाद कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा कुछ सिंटेक्स होता है। अब प्रोग्राम में भी हम देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये सिंटेक्स आप देख लीजिए एक बार, फिर प्रोग्राम में देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में हैज इंक्लूड std.h हमारा हेडर फाइल के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, है ना। सभी लाइब्रेरीज हमारी हेडर फाइल में स्टोर होती है। उसके बाद हमारी दूसरी लाइन हमने प्रोग्रामेबल को प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए हम दूसरी लाइन यहाँ पर हमने गैप दे दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो तीसरा है, हमने इंट मेन यहाँ पर रखा हुआ है ना। इंट मेन के बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेस, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमारा मेन फंक्शन है इंट मेन। अब इसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे आपको बताया था कंडीशन, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ लगाया हुआ है। आप यहाँ पर वो भी देखिएगा, सिंटेक्स में दिखा देता हूँ। इफ़ के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है ना। तो इफ़ हमने लिखा, इफ़ के तुरंत बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा। कंडीशन क्या लिखा हमने, 21 इज ग्रेटर देन 19। अब बताइए हमें ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि जो 21 है वो 19 से बड़ा है। तो 21 इज ग्रेटर देन 19, यहाँ पर हमारा इफ़ स्टेटमेंट वर्क करना चाहिए क्योंकि कंडीशन यहाँ पर हमारी ट्रू है। और हमारा किसी भी कोड को, किसी भी ब्लॉक को इफ़ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करता है जब हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। अब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन हमने लगाया, तो प्रिंटफ फंक्शन में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 21 इज ग्रेटर देन 19। अगर ये हमारा 21 है वो अगर 19 से ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे कंडीशन में चेक करेगा, तभी हमें आउटपुट जा करके 21 इज ग्रेटर देन 19 मिलना चाहिए। फिर रिटर्न 0, फिर कर्ली ब्रेस हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट मिला है 21 इज ग्रेटर देन 19। इस तरह से हमारा कुछ वर्क करता है इफ़ स्टेटमेंट। अब देखिए, अब इसके बाद अगर मैं इल्स स्टेटमेंट की बात करूँ, इल्स स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे अगर मान लीजिए कोई कंडीशन हमारी रॉन्ग भी होती है, एक बार हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा
उसके बाद हमारी जो है आगे फिर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा और एक बार हमारा ज़रूर रन होगा प्रोग्राम, तो वो हमारा एल्स स्टेटमेंट में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक हमारा ये एग्जांपल है इफ़ स्टेटमेंट का ही है। जैसा कि अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको बताया केवल इफ़, और यहाँ पे 21 इज ग्रेटर देन 19 किया हुआ है ना, ऐसा। तो अभी एक बार हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए x की वैल्यू भी हमने रख ली है ना, और यहाँ पे इंट बाई भी रख लिया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से समझिए। फिर देखिए सबसे पहले हमारा वही मेन फंक्शन इंट मेन हमने लगाया है ना, करली ब्रेस के साथ प्रोग्राम की हमने शुरुआत की। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इंट की वैल्यू इंट हमने एक लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम एक वैल्यू हमने क्या ले ली, x इज इक्वल 21 ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने बाई इज इक्वल क्या ले लिया, 19 ले लिया। तो अब x जो हमारा है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 21 है x की वैल्यू, और हमारे बाई की वैल्यू क्या है, 19 है। अब यहाँ पर कंडीशन अब हमें लगाना है। अब यहाँ से देखिए हमने जो आपको सिंटेक्स बताया था यहाँ पे कि इफ़, और हमें फिर कंडीशन रखनी है, फिर करली ब्रेस स्टार्ट होगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे हमें कोड लिखना है वो हमारा कोड आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा करली ब्रेस क्लोज होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमने इफ़ दिया, कंडीशन में क्या रखी, x इज ग्रेटर देन बाई। अब यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन, हमने यहाँ पे कंडीशन रखी बाई, x क्या हमारे बाई से बड़ा है। तो x देखिए x की वैल्यू 21 है और बाई की वैल्यू हमारी 19 है, तो ये ज़रूर बड़ा है, x इज ग्रेटर देन बाई, यानी कि यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू है। और अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो इफ़ स्टेटमेंट का क्या काम है, इफ़ स्टेटमेंट का काम है अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो हमें जो प्रिंटफ फंक्शन में हमने चाहा है, जो प्रिंटफ फंक्शन में हमें चाहिए आउटपुट, वो हमें मिलना चाहिए। तो प्रिंटफ फंक्शन में हमने देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन बाई लिखा हुआ है ना। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें प्रिंटफ होकर के स्क्रीन में x इज ग्रेटर देन बाई मिलना चाहिए। और फिर हमने करली ब्रेस ये वाला क्लोज किया, फिर रिटर्न 0, और उसके बाद करली ब्रेस हमने क्लोज किया। तो अब देखिए कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हमें x इज ग्रेटर देन यहाँ पे बाई मिलना चाहिए, और हमें x इज ग्रेटर देन बाई यहाँ पे मिला हुआ भी है आउटपुट में। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन x इज इक्वल 21 और बाई इज इक्वल 19, और यहाँ पे वैल्यू इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन बाई। तो x हमारा बाई से बड़ा, इसलिए हमें यहाँ पर इसका आउटपुट मिला हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये इफ स्टेटमेंट काम करता है। अब देखिए एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन मान लीजिए कोई फॉल्स भी हो जाती है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा एल्स स्टेटमेंट क्या है, हमारे एक बार प्रोग्राम को कोड को एक बार रन करता है। अब इसका स्टेटमेंट सिंटेक्स क्या होता है वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा वही चलता है, क्योंकि इफ़ एल्स हम यूज़ करते हैं, साथ में यूज़ करते हैं, तो इफ़ कंडीशन हमारी वही है। इसके पहले जो भी हमने प्रोग्राम में अभी देखा है, जो डिस्कशन किया, इफ़ लिया हमने, कंडीशन दिया, और कंडीशन अगर मान लीजिए पहले हमने गलत दे दिया। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक केवल इफ़ स्टेटमेंट आपने इसलिए समझा ताकि आपके लिए एल्स स्टेटमेंट समझना ईजी हो जाए। तो इफ़ स्टेटमेंट अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे थे, यहाँ पर हमने दे दिया x इज ग्रेटर देन बाई दिया। अब यहीं पर अगर x इज हमने लेस देन बाई दे दिया, तब फिर क्या होगा, तब हमें एक आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, हम वहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, है ना। अभी देखिए अगर मान लीजिए कि x इज हमने यहाँ पर लेस देन बाई कर दिया, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारा इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, x इज ग्रेटर देन है, x इज लेस देन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें आउटपुट लाने के लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए एल्स स्टेटमेंट वही है, द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो भी हम यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा जो हम एल्स स्टेटमेंट में रखेंगे। तो इफ इस कंडीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है वही हमारी कंडीशन, अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, फिर यहाँ पे हम प्रिंटफ लगाएंगे, वो हमें प्रिंट नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ से बात आती है एल्स स्टेटमेंट की। अभी ठीक उसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे। अब एल्स स्टेटमेंट के बाद तुरंत ही यहाँ पे जो भी हमारा कोड हमें लिखना होगा वो हम यहाँ पे तुरंत कोड लिख देंगे। हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होता है, हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब देखिए एल्स स्टेटमेंट में अभी इसका प्रोग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई, एक हमारा इफ स्टेटमेंट है और एल्स स्टेटमेंट। हेडर फाइल लिया हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद दूसरी लाइन हमने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए हमने छोड़ दी। फिर हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट मेन हमने मेन फंक्शन लिया, करली ब्रेस के साथ यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और एक हमने इंट लिया, और इंट में हमने वेरिएबल लिया क्या, टाइम का, और वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे हमने 21 या इसकी हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी 21। अब इसके बाद
हमने यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इफ इल्स का काम अब यहाँ से यहाँ तक का है। तो हमने यहाँ पर क्या कंडीशन बनाई इफ़ में, देखिए अगर हमारी इफ़ का तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और इल्स क्या होता है एक बार हमारा एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन हमारा, मान लीजिए कि इफ़ की अगर कंडीशन हमारी फॉल्स भी है तो भी हमारा इल्स एक बार एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम को, अगले वाले स्टेप को। तो इफ़ में हमारा देखिए टाइम हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू हमने 21 रखी। अब यहाँ पर इफ़ में क्या कंडीशन हमने बनाई, टाइम इज लेस देन 19, हमारा टाइम जो है वो 19 से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए टाइम की वैल्यू जो हमने यहाँ पर 21 रखी हुई है, तब ये 19 से छोटा कैसे हो सकता है, 19 से हमारा छोटा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ हमने गुड इवनिंग दिया, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हमें गुड इवनिंग यहाँ पे प्रिंटफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इफ़ इसका काम क्या है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो जब टाइम इज इक्वल हमने 21 दिया और इफ़ में टाइम इज लेस देन हमने 19 कर दिया, यानी कि टाइम हमारा जो है वो 19 से छोटा है, तो 21 19 से बड़ी वैल्यू होती है। तो इसलिए प्रिंटफ हमारे यहाँ पर गुड इवनिंग में लिखा, ये हमारी कंडीशन अब यहाँ पर फॉल्स होगी, हमें ये आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आउट नहीं मिलेगा, अब ऐसी स्थिति में फिर हमने इल्स यहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ किया। अब इल्स स्टेटमेंट क्या करता है, एक बार हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तब इल्स क्या हो जाएगा, प्रिंटफ यहाँ पर गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा। अगर हमारी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है तब हमने प्रिंटफ लगाया, फिर हमारा इल्स स्टेटमेंट लगाया, फिर प्रिंटफ, फिर गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर रिटर्न 0, प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज किया। देखिए गुड इवनिंग हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा है, हमें गुड मॉर्निंग आउटपुट में मिल रहा है। तो ये हमारा काम होता है इफ़ एंड इल्स का। अगर हमारी इफ़ का मान लीजिए कि कोई हमारा इफ़ जो है स्टेटमेंट गलत हो गई और वहाँ पर इफ़ हमारा काम नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर इल्स स्टेटमेंट काम करता है। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर इंटीजर हमने लिया और इंट में हमने यहाँ पर टाइम हमने यहाँ पर क्या यहाँ पर इंट में हमने टाइम यहाँ पर 21 रख दिया, ठीक है। अब इस टाइम में 21 हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब इफ़ कंडीशन में हमने क्या दिया, टाइम इज़ लेस देन 19, यानी कि टाइम जो है हमारा वो 19 से छोटा है, जबकि टाइम की वैल्यू 21 है और ये बड़ी वैल्यू है 21। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रिंटफ जब मैं लगाऊंगा तो प्रिंटफ में गुड इवनिंग हमने प्रिंट किया हुआ है, तो गुड इवनिंग में प्रिंट नहीं होगा। तब क्या होगा, हमने उसी के लिए इल्स स्टेटमेंट लगा दिया कि अगर हमारा ये प्रिंट नहीं होता है तो इल्स हमारा स्टेटमेंट जो है वो अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंटफ गुड मॉर्निंग। अगर ये वाला नहीं होता है तो हमें गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगी, तो हमें देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग मिल गया। तो इस तरह से हमारा इफ़ और इल्स काम करता है। तो अब यहाँ पर देखिए वही हमने बताया था सिंटेक्स, एक बार इफ़ कंडीशन हमारा वही, इफ़ आपने यूज़ किया, कंडीशन दिया, अपना कोड लिखिए जो प्रिंट करना है आपको। इसके बाद हमारा इल्स हमने दिया, और इल्स में अगर ये वाली कंडीशन हमारी फास्ट भी होती है तो भी हमें इल्स कंडीशन एक बार हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि द इल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक बार हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। और ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट में हमने वही अपना इंट लिया, वैल्यू x इज इक्वल 21, y इज इक्वल 19, और यहाँ पर प्रिंटफ लगाया कि x इज ग्रेटर देन y, तो हमारा x इज ग्रेटर देन y ये बिल्कुल सही है। और जब मैं प्रिंटफ लगाऊंगा x इज ग्रेटर देन y प्रिंट करना होगा तो x इज ग्रेटर देन y हमें प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इफ़ और इल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं, जो भी हमने आपको बताया कि हमारी क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं अभी, इंट्रोडक्शन, सिंटेक्स, आउटपुट, सी के कमेंट, सी वेरिएबल, सी डेटा टाइप, सी कॉन्स्टेंट्स, सी ऑपरेटर्स, अगर आपका ये भी क्लियर नहीं है, आपने अभी इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ा, तो एक बार पुराने वीडियोस हमारे जरूर देखिए। इसमें प्लेलिस्ट बनी है W3 स्कूल इन हिंदी प्रोग्रामिंग सी, आप देखिएगा। तो या कि आप चैनल में जाकर के आप सीधे पहुंच सकते हैं हमारे वीडियोज़ में, प्लेलिस्ट में जाकर के। तो आप पूरे वीडियोज़ को देखिए ताकि वो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपका पुराना बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आगे आपको बड़ी प्रॉब्लम आएंगी समझने में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।